न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। समुपस्थित जिज्ञासु श्रद्धालु श्रोतावृंद और भक्तिमती देवियों, इस पंक्ति में जो नित्य आपके सामने प्रारंभ में पढ़ी जाती है, यह प्रश्न किया गया कि यदि श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को दूसरा कौन धारण करता। और इस दावे में अतिशयोक्ति नहीं है, स्तुति नहीं है, ये एक यथार्थ सत्य है। और इसके लिए यदि आप सारे पुराणों में आए हुए चरित्रों पर दृष्टि डालें, सतयुग त्रेता और द्वापर के जो महानतम व्यक्ति हैं उनका जो चरित्र है और उनसे श्री भरत की तुलना करें तो इतना अंतर प्रतीत होगा कि स्पष्ट लगने लगता है कि श्री भरत की तुलना तो दूर है, कहो तो श्री भरत की छाया का स्पर्श कर पाना भी उनके लिए कठिन है। और उसका एक विशेष कारण यह है कि धर्म क्या है, कई संदर्भ में प्रत्येक युग में और समाज की धारणाओं में परिवर्तन होता रहता है, मान्यताओं में बदलाव आता रहता है। और इसलिए वस्तुतः धर्म क्या है और उस धर्म का जो निर्णय है, मान लें कि समाज की आवश्यकता के अनुकूल धर्म की व्याख्याओं में बदलाव आता है। ये हो सकता है कि काल की समस्या के कारण भी धर्म के स्वरूप में अंतर आता हो, पर क्या वस्तुतः धर्म के निर्णय के लिए कुछ सूत्र ऐसे हैं कि जो प्रत्येक युग में समान रूप से उपयोगी हो? कैसे धर्म की व्याख्या की जाए? भगवान कृष्ण भी अर्जुन से जब यह कहते हैं कि किम कर्मेति पय कवयो व्यत्र मोहिता, कर्म और अकर्म को लेकर के बड़े बड़े विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं कि वस्तुतः कर्म क्या है और उसी तरह से धर्म क्या है। तो ये श्री भरत का जो चरित्र है उसमें धर्म की व्याख्या के लिए जो सूत्र दिए गए और सूत्र ही नहीं दिए गए, अपने चरित्र में उन धर्म की उन व्याख्याओं को जिन्होंने साकार किया। इसका अर्थ है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई धर्म की बड़ी ही उत्कृष्ट व्याख्या करे पर उसके लिए उसे जीवन में उतार पाना संभव न हो, क्योंकि श्री भरत एक ऐसे दिव्य महापुरुष है कि जिन्होंने धर्म के तत्व को समझा, धर्म के तत्व को उन्होंने स्पष्ट करने की चेष्टा की और सचमुच अपने चरित्र के द्वारा उसे साकार किया। तो आइए धर्म के संदर्भ में धर्म क्या है इसको लेकर के अयोध्या की उस सभा पर एक दृष्टि डालें जिसकी चर्चा कई दिनों से चल रही है। संभवतः आज छठवां दिन है। तो उस यो तो आप देखेंगे कि अयोध्या कांड जो है उसमें इतनी सभाएं हैं का अयोध्या में तो एक सभा हुई, पर चित्रकूट में तो आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 ऐसी अनेक सभाएं होती हैं। और उन सभाओं में जिन विषयों पर विचार किया गया का वो सब के सब इतने विलक्षण हैं कि बहुधा उसे कहने और सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। उसके लिए बड़े ही लंबे समय की अपेक्षा है, बड़े धैर्य की अपेक्षा है।
किंतु अगर एक सभा जो अयोध्या की सभा है उस पर भी गहराई से दृष्टि डालें तो श्री भरत के दृष्टिकोण को, धर्म की व्याख्या को समझना सरल है। कई एक तो प्रारंभ में गुरु वशिष्ठ का जो भाषण है वह धर्म की जो प्रचलित व्याख्या है, जो शास्त्रीय व्याख्या है का वो उनके द्वारा की जाती है और शास्त्र वचनों का उद्धरण भी दिया गया। गुरु वशिष्ठ ने यह कहा कि गुरुजनों की आज्ञा भले ही वह अनुचित क्यों न हो उसे स्वीकार करना चाहिए। और उनका तात्पर्य था कि भरत तुम्हारे पिता की आज्ञा में तो कोई अनौचित्य नहीं, किंतु अगर अनौचित्य भी हो तो पुराने इतिहास ये बताते हैं कि अनुचित आज्ञाओं को भी पालन किया और वे महापुरुष कहलाए, वंदनीय कहलाए और इसके लिए उन्होंने परशुराम जी का दृष्टांत दिया और ययाति के पुत्रों का दृष्टांत दिया और इसके द्वारा उन्होंने भरत को राज्य स्वीकार करने के लिए आग्रह कहिए, अनुरोध कहिए और आज्ञा कहिए, वो सबका उसमें सामंजस्य दिखाई दे। किंतु श्री भरत ने शास्त्र के उन वचनों को स्वीकार करते हुए उन्होंने नहीं कहा कि शास्त्रों में जो वाक्य लिखे गए हैं वो ठीक नहीं, सही नहीं, ऐसा उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। गुरु जी के वाक्यों को, शास्त्र की पंक्तियों को उन्होंने यों का त्यों दोहरा दिया, पर दोहरा देने के बाद उन्होंने कुछ प्रश्न गुरुजनों के समक्ष, सभा के समक्ष रखे और वो प्रश्न बड़े महत्व के। पहले तो उन्होंने एक सूत्र, यह एक प्रश्न रखा और वो बड़े महत्व का प्रश्न है कि अगर धर्म औषधि है तो औषधि की, आप अगर औषधि के ग्रंथों को पढ़ें तो जिस औषधि का वर्णन करते हैं उसकी प्रशंसा में बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ मिलता है। किंतु गुरु वशिष्ठ से श्री भरत ने जो एक प्रश्न किया और प्रश्न करने में एक मूल उद्देश्य था, क्योंकि कौशल्याम्बा ने जब श्री भरत से राज्य लेने का अनुरोध किया तो ये कह करके अनुरोध किया कि का भरत इस समय अयोध्या जिस रोग से ग्रस्त है तो वो रोग तो उसका निदान तो वैद्य ही कर सकता है और ये रोग मन के रोग है, इसलिए गुरु वशिष्ठ से बढ़कर के कोई वैद्य नहीं हो सकता। और गुरु वशिष्ठ यदि कोई औषधि दे रहे हैं या कोई पथ्य बता रहे हैं तो भी उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। पर श्री भरत ने एक वाक्य कह करके जो प्रश्न प्रस्तुत किया वह तो बड़े महत्व का है और वो प्रश्न यह है कि औषधि की ग्रंथ में कितनी प्रशंसा की गई है, क्या इतने मात्र से ही औषधि श्रेष्ठ हो जाएगी क्या? और यदि हो भी जाए तो क्या वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान रूप से एक ही औषधि उपयोगी होती है क्या? आप अच्छी तरह से जानते हैं, देखते हैं का आयुर्वेद में भी इस प्रश्न पर बड़ी गहराई से विचार किया गया का जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र है उसमें इस पक्ष पर अधिक विचार नहीं किया गया, लेकिन हम वो भी तो ये स्वीकार करते हैं कोई औषध डॉक्टर आ करके आपको देता है तो जब वो देता है तो यही मान के देता है कि ये बड़ी अच्छी दवा है और उसके रोग के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। पर जब रोगी ये कहता है कि इस दवा के लेने से तो ये हो गया, ये कष्ट बढ़ गया या ये प्रतिक्रिया हो गई, तो बुद्धिमान डॉक्टर ये हर्ष नहीं करता है कि नहीं नहीं ये दवा तो बड़े उच्च कोट की है, वो यही मान करके दवा बदल देता है कि ठीक है, अगर आपके लिए दवा उपयोगी नहीं है तो हम उस दवा को बदल देते हैं। और जहां तक आयुर्वेद शास्त्र का है उसमें तो इतना अधिक महत्व दिया गया कि अगर उसकी व्याख्या पर दृष्टि डालें तो उसमें बड़ा एक विलक्षण विभाजन किया गया। और वो विभाजन वहां का ये तो अगर आप में से किन्नौर की कुछ व्यक्तियों ने आयुर्वेद का थोड़ा अध्ययन किया हो
और चरक ने, जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के महानतम निर्माता हैं, तो उन्होंने तो प्रारंभ कहां से किया? जब वो शरीर के रोगों पर भी विचार करते हैं तो वहीं से विचार नहीं करते। वो तो वहां से विचार करते हैं, पहले तो वो विभाजन करते हैं। चरक ने विभाजन किया कि प्रकृति जो है वो त्रिगुण से बनी हुई। तो ये बात तो प्रत्येक ग्रंथ में हमारे यहाँ की मान्यता है कि सृष्टि जो है वो सत्व, रज और तम का मिश्रण है। अब वो ये विभाजन करते हैं कि ये जो तीनों गुणों का मिश्रण है, वो मिश्रण तो है, लेकिन जैसे मिश्रण में भी किसी व्यक्ति में किसी वस्तु की मात्रा अधिक और दूसरे व्यक्ति में उस वस्तु की मात्रा कम, तो उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया कि ये मनुष्य जो है वो सत्व, रज, तम का मिश्रण है। पर इतना होते हुए भी कुछ लोगों में सत्व की प्रधानता होती है, रजोगुण और तमोगुण न्यून होता है। किन्हीं में रजोगुण की प्रधानता होती है और वो सतोगुण और तमोगुण न्यून होता है, और किन्हीं में तमोगुण की प्रधानता होती है और तब उनमें स्वाभाविक रूप से रजोगुण और सत्वगुण न्यून मात्रा में होते हैं। अब इसके पश्चात फिर वे शरीर पर आते हैं। पहले तो उन्होंने सत्व, रज, तम की दृष्टि से विश्लेषण किया और फिर उन्होंने ये कहा कि शरीर में ये जो तीन वस्तुएं हैं, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति का जो शरीर है वो स्वस्थ और अस्वस्थ होता है। और उसका नामकरण उन्होंने किया कफ, वात और पित्त। आपने देखा होगा कि वैद्य लोग जब आते हैं तो वो नाड़ी पर उंगली रखते हैं और तब वो आप पौधा क्या करते हैं कि इस समय वात वाली गति तीव्र है, पित्त वाली या कफ वाली। तो उन्होंने ये कहा कि इसी प्रकार से अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं, अलग अलग इसमें भी जो कफ, वात, पित्त है उसमें भी भिन्नता है। तो उन्होंने इस बात पर अत्यंत आग्रह पूर्वक बल दिया कि वैद्य का पहला कार्य यही है कि वो निर्णय करे कि रोगी की प्रकृति क्या है और उसकी जो प्रकृति है उसका निर्णय करने के बाद तब दवा का निर्णय करे। इसलिए आयुर्वेद रोग से भी अधिक रोगी को महत्व देता है। बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे काशी में सत्यनारायण शास्त्री। मुझे स्मरण है मैं उनके यहाँ बैठा हुआ था चिकित्सा के संबंध में ही। उसी समय कलकत्ते के कोई बड़े समृद्ध व्यक्ति गए और उन्होंने ये कहा कि मैं दवा लेने के लिए आया हुआ हूं, अपने लिए नहीं अपने भाई के लिए, और उनको दमा है, आप उनके लिए कोई औषधि दीजिए। वैद्य जी ने स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं रोग की दवा नहीं देता, पहले रोगी का निर्णय करता हूं, जब रोगी नहीं आवेगा तो मैं दवा नहीं करूंगा। उन्होंने उन्हें लौटा दिया। और रोगियों के आने के बाद भी बड़े विलक्षण स्वभाव के थे, कुछ तेज स्वभाव के भी थे। तो जब वो किसी रोगी की नाड़ी को देखते थे तो उसे बताने नहीं देते थे। वो कहते थे तुम मौन रहो, मैं तुम्हारी नाड़ी देखूंगा। और नाड़ी देखने के बाद फिर वो लिखा करते थे कि जिस प्रकार की नाड़ी की गति है उससे लगता है कि इस व्यक्ति के शरीर में इस प्रकार के रोग हैं और रोग का कारण है। और उसके बाद वो सुनाते थे और पूछते थे कि क्या ये लक्षण है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि कई बातें ऐसी होती है कि जिसे रोगी छिपाना चाहता है, तो वो नहीं कहना चाहता। और साथ में जबकि बहुत से वहां वो आयुर्वेद में वो जो आजकल हमारे चिकित्सकों की पद्धति है उस तरह तो नहीं होता कि अलग कक्ष में ले जा करके उन्हें देखें। वहां तो जैसे हम बैठे हुए हैं गद्दी पर, वो रोगियों की तो भीड़ लगी। तो कई बार रोगी यदि कह दे कि ये लक्षण तो नहीं है या इतने नहीं है, तो कह देते थे कि मैं आपको औषधि नहीं दे पाऊंगा, आप कहीं अन्यत्र दवा के लिए जाए। और उसका उनका कहना यह था
कि अगर हम रोगी की प्रकृति और रोगी के लक्षण को ही नहीं समझ पाए तो हम दवा क्या देंगे उसको। यह आयुर्वेद शास्त्र का एक महान आग्रह है और ये आग्रह धर्म के संबंध में भी और मन की समस्याओं के संबंध में भी, मन की समस्याओं के संदर्भ में भी मानस में उठाया गया। अब जैसे यो कह लें कि श्री हनुमान जी, अब श्री हनुमान जी को अगर हम उस दृष्टि से देखें कि हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं और उसके साथ साथ रामायण में तो ये कहा ही गया कि मन के जो रोग हैं, आयुर्वेद शास्त्र की भी ये मान्यता है कि जब भी तन का रोग होगा तो उसका मन से अवश्य संबंध होगा, एक निश्चित आग्रह। इसीलिए वो प्रकृति का विभाजन करते हैं। वो मानते ही नहीं कि कोई शरीर में ऐसा रोग हो सकता है जो केवल शरीर का रोग हो, मन का न हो। और तब ऐसी स्थिति में यूं कहें कि हनुमान जी अगर शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी त्रिभुवन गुरु हैं, तो मानस रोग के लिए रामचरितमानस की मान्यता यह है कि उसके लिए तो योग्य वैद्य चाहिए, सदगुरु वैद्य का सदगुरु ही वैद्य है। और दूसरा वाक्य यह है कि वचन विश्वास, वैद्य उच्च कोटि का भी हो पर उसकी वाणी पर यदि विश्वास न हो तो फिर वो वैद्य के उच्च कोटि के होने पर भी सदगुरु बड़ा उच्च कोटि का हो और शिष्य को उसकी बात ठीक ही नहीं लगती तो भी फिर वो चिकित्सा का प्रश्न नहीं। और फिर उन्होंने फिर आग्रह किया। मैं आशा करता हूं विषय थोड़ा शुष्क है पर आप लोग थोड़ा उस रस का भी, थोड़ा उसका भी आस्वादन करें, क्योंकि वो तो मानस के जो तत्व है उनका आधार है। उन्होंने किसी प्रकार से बड़ा योग्य वैद्य हो, आप दवा दें उसकी बात मान लें, पर दवा के साथ तो आयुर्वेद में बहुत बल दिया जाता है कि ये भोजन करना है, ये पथ्य है और ये कुपथ्य। तो उन्होंने कहा कि उसके सदगुरु ने कहा कि भाई ये करिए और ये न करिए। अब आपने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया या कहा अच्छा दवा तो ले लेंगे पर कुपथ्य भी करते रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि फिर तो रोग दूर नहीं हो। तो उसमें सूत्र दिया गया सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यह न विषय के आस। जैसे शरीर के रोग में, वो आपको एक दिन संस्मरण मैंने सुनाया ही था, मुझे एक तो रोग के संदर्भ में जो पेट से जुड़ा हुआ है, अभी विनोद भरेश्वर में डॉक्टर श्री खंडे ने जब उनसे पूछा गया कि भोजन क्या दिया जाए, कहना तो और लोग को सूची दे देते हैं कि ये, पर उन्होंने बड़े विनोद भरेश्वर में कहा कि बस जो अच्छा न लगे वो खाइए और जो अच्छा लगे उसे मत खाइए। बात बड़ी विचित्र लगती है पर इसका अर्थ ही है कि भाई स्वादिष्ट वस्तु तो वह व्यक्ति को स्वभाव से प्रिय लगती है और रोग होने पर भी अगर स्वाद की ओर ध्यान होगा तो पथ्य कैसे करेगा। तो उन्होंने कहा कि संयम यह है कि जिन विषयों के कारण रोग हुआ है उस आम विषयों को छोड़ दीजिए। संयम यह न विषय के आशा। और तब दवा कौन सी दी जाएगी? बोले रघुपति भगति सजीवन मूरी। भगवान की भक्ति ही जो है सर्वोत्कृष्ट दवा। इसके पहले अनेक दवाओं का वर्णन किया गया है। उन्होंने कहा रोग भी अनेक हैं और दवाओं का भी क्या कहना है, नेम, यज्ञ, आचार, जप, योग, यज्ञ, व्रत, दान। और हम लोगों के यहाँ तो क्या कहना है, साल भर उपवास, व्रत, नियम इतनी अधिक संख्या में है कि उनकी गणना करना कठिन। वो स्वामी जी कहते हैं उनका महत्व तो है पर भेषज पुण्य कोटिल नहीं, रोग जाए हर जान। दवाओं से रोग दब जाता है पर रोग जो है पूरी तरह से मिटता नहीं। वो ऐसी दवा चाहिए कि जो दवा सारे रोगों को मिटा दे। ऐसा ना हो कि दवा एक रोग को तो घटा दे और एक रोग को बढ़ा दे। अब जैसे मान लीजिए किसी को कोई लोभी व्यक्ति है तो गुरु यही तो कहेगा कि दान दो, क्योंकि लोभ की दवा जो है वो तो दान है। लेकिन बस समस्या है, दान के द्वारा जब आप दान करेंगे तो लोभ उस समय छोड़ेंगे
तो ही तो आप दान करेंगे। किंतु लोभ तो दब गया और मैं दानी हूं, अहंकार बढ़ गया। लीजिए, अगर लोभ कम हुआ तो अभिमान बढ़ गया। तो कहते हैं कि कोई ऐसी दवा चाहिए कि जो सारे रोगों को मिटा सके। और उन्होंने कहा वो भक्ति, भगवान की जो भक्ति है वही औषधि है जो सब रोगों का एकमात्र, सबको नष्ट करने वाली है, किसी रोग को बढ़ाने वाली नहीं। और उसके साथ साथ फिर उन्होंने सूत्र जोड़ दिया। आपने देखा होगा, वैद्य लोग पुड़िया दे देंगे, कह देंगे इसको शहद में मिला के, मलाई में मिला के, दूध में मिला के, फलाने अर्क में मिला के इसको लीजिए। इसको अनुपान कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सदगुरु जी जब भक्ति की दवा ने तो अनुपान में मिलाना मत भूलिए। अनुपान क्या है? बोले अनुपान श्रद्धा मति भूली। श्रद्धा अनुपान है, भक्ति दवा है, वैद्य के वचन पर विश्वास है, और तब यही विधि भले ही सो रोग साई, और ना ही जतन कोटि नहीं जाए। इस तरह से रोग नष्ट हो सकते हैं, नहीं तो रोग किसी प्रकार से नष्ट नहीं होंगे। अब इस संदर्भ में श्री भरत के संवाद पर दृष्टि डालिए। कौशल्या अम्बा कहती हैं, क्या गुरु वशिष्ठ से बढ़कर के कोई वैद्य हो सकता है? और इतना बड़ा वैद्य अगर कोई औषधि बता रहा है, कोई पथ्य बता रहा है, तो भरत तुम्हें तो स्वीकार करना चाहिए। किंतु फिर वही प्रश्न भरत ने प्रस्तुत किया, और उसी प्रश्न में गुरु वशिष्ठ के वैद्यत्व को मानो विनम्रता पूर्वक चुनौती दी गई। और वह चुनौती क्या थी? उन्होंने ये कहा कि आप लोग तो मेरे ही जैसे, मैं कैसे मानता हूं, आप लोग यहां पर जितने हैं, उनके भाषण की पंक्तियों को आप पढ़ेंगे तो यही कहते हैं कि मैं जानता हूं कि गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, बिन ही विचार करिए हित मानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सर पातक भारू, तुम तो देव परम सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत होगी, मैं आप लोगों के उसमें संदेह नहीं करता, आप हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं। लेकिन उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो आप औषधि बता रहे हैं, तदप हो तो परितोष न जीके, मुझे इससे संतोष नहीं हो रहा। और फिर वो प्रार्थना करते हैं, जैसे कोई वैद्य से कहे कि वैद्य जी आपकी दवा तो अच्छी ही होगी, लेकिन मुझे इसके द्वारा लाभ नहीं हुआ। तो वैद्य अगर आग्रह रहित होगा तो वो कहेगा कि अच्छा हम दूसरी औषधि लेकर के देते। तो श्री भरत ने ये कहा कि आप कृपा करिए, गुरुदेव की ओर देखा और ये कहा कि यद्यपि यह समझौता हो नीके, तदप हो तो परितोष न जी के। एक सूत्र तो उनका यह था कि यदि मैं रोगी हूं या अगर सारे अयोध्या का समाज रोगी है, तो फिर इस दवा के द्वारा हमें तो संतोष नहीं हो रहा। और उनका संकेत मानो यह था जो उन्होंने थोड़ा सा, यह भरत जी के भाषण की वह बात तो आप सुन ही चुके कि जहां पर गोस्वामी जी ने कह दिया कि अत्यंत मृदु और अत्यंत कठोर, तो उनकी कठोरता यह थी कि ये जो औषधि गुरुदेव के द्वारा आज मुझे दी जा रही है, क्या अयोध्या का सारा समाज स्वस्थ हो गया? क्या ये स्वस्थ लोगों का लक्षण है जो बैठे हुए हैं? क्योंकि गुरुदेव ने जो जो कहा वही किया गया। उन्होंने मान लिया पिता अगर श्री राम भर जा रहे हैं तो गुरुदेव ने नहीं रोका, उसे उचित माना। पिताजी अगर श्री राम को बन दे रहे हैं तो उन्होंने उसे ठीक माना। और उसके पश्चात श्री राम, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम बन चले गए। और उसके बाद आज जो अयोध्या की दशा है, इतने दिन औषधि सेवन करने के बाद अगर दवा की पहली पुड़िया से ये प्रभाव पड़ा तो दूसरी पुड़िया दी जाएगी तो क्या होगा? उन्होंने प्रश्न किया, क्या? बोले पितु स्वरूप। उन्होंने पुड़िया स्वीकार की तो सीधे स्वर्ग चले गए। अब कोई कह सकता है, लेकिन बहुत बढ़िया, इसमें अर्थ अमित और आखर थोड़े। भरत के शब्द थोड़े होते हैं पर अर्थ अमित होता है।
तो अब जब उन्होंने कहा पितु सुरपुर, तो गुरु वशिष्ठ भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है कि स्वर्ग जाना तो पुण्यात्मा का लक्षण है। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो कोई व्यक्ति जब सूचना दी जाती है तो उनके साथ स्वर्गीय ही तो लगाया जाता है। और इसका अभिप्राय है कि चाहे वो गए हो न गए हो, पर हम जब किसी को सम्मान देंगे तो उसको स्वर्गीय ही कहेंगे। तो स्वर्गीय कहना सर्वोत्कृष्ट सम्मान है। तो गुरु वशिष्ठ कह सकते हैं या कोई कह सकता है कि जब तुम स्वयं मानते हो कि पिताजी स्वर्ग में गए, तो इसका अर्थ तो ये है कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया, या गुरु वशिष्ठ का या धर्म का पालन किया, तो क्या हुआ, मृत्यु तो अनिवार्य है। अंत में तो स्वर्ग ही गए ना, तुम मानते हो पितु सुरपुर। अब जरा श्री भारत के अर्थ पर दृष्टि डालिए। स्वर्ग उपलब्ध है, ठीक, किंतु क्या ये स्वर्ग की उपलब्धि किसके लिए? स्वर्ग की उपलब्धि सचमुच प्रशंसनीय है या प्राप्त करने योग्य? और इस संदर्भ में उत्तरकांड के उस प्रसंग पर आप यदि ध्यान दें जहां भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को बुलाकर उपदेश देते हैं और ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर का फल जो है वो विषय सेवन नहीं, पर उसके साथ साथ उन्होंने अगला वाक्य कह दिया कि हो सकता है शास्त्रों में बड़े स्वर्ग की बड़ी प्रशंसा हो, और है भी। और ये माना जाता है कि व्यक्ति सत्कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है। तो उन्होंने अयोध्या वासियों से कहा कि उन वाक्यों से आप लोग भ्रमित मत होइएगा। और गीता में भगवान कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि अर्जुन, ये जो शास्त्रों में प्रशंसा की गई है, वेदों में प्रशंसा की गई है, कब वो वस्तुतः प्रशंसा एक साधारण व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, पर वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। वो कह लीजिए कि जो व्यक्ति दरिद्र है, अगर उससे कहा जाए कि लाख रुपया पा लेना बहुत बड़ी बात है तो ठीक, पर जिस व्यक्ति की स्थिति न जाने कितनी आगे हो, एक करोड़पति से कह दिया जाए 10 लाख रुपया सबसे बड़ी संख्या है, तो उसको तो हंसी आ जाएगी। दरिद्र के लिए लाख रुपया बड़ी संख्या हो सकती है, पर करोड़पति के लिए तो वो बिल्कुल नगण्य है। भगवान राम ने भी कहा स्वर्ग को कभी लक्ष्य मत मानना, और भगवान राम उपदेश देते हुए कहते हैं, भगवान राम का वाक्य था कि न यही कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। इस स्वर्ग भी अत्यंत साधारण वस्तु है और अंत में मित्रों दुख देने वाला है। आप जीवन का लक्ष्य न तो भोगों को माने और न तो स्वर्ग को माने। तो मानो आप उस संदर्भ में विचार कीजिए, करके देखिए। कब वो श्री सीता जी हैं, श्री सीता जी के लिए प्रभु ने आग्रह किया कि तुम अयोध्या में रहो, और तुम्हारी इच्छा हो तो पितुगृह कबहू कबहू ससुरारी, ऐसा आग्रह है। तो दोनों जगह है, दोनों स्थान जो है, अयोध्या के सुखों का क्या कहना और मिथिला के सुखों की बात भी क्या कही जाए। तो मानो दोनों स्थानों पर अद्भुत सुख है। और तब वे आग्रह करते हैं कि वन में जो कष्ट है, भगवान राम बड़े विस्तार से कहते हैं, प्रिय कंदर खोह नदी नदनारे अगम आराधन जाहि निहारे, भाव भाग वृक के हरि नागा करहि नाद धीरज भागा, दर कहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तो वीर सुहाए, हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजस दई है मुहि लोगु, मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, ये किलवन प्रयोध मराली। भगवान राम ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, पर श्री सीता जी ने जो व्याख्या की, मानो वह क्या है। स्वर्ग सांसारिक जो विषय के प्रेमी हैं उनके लिए बहुत बड़ी वस्तु है, क्योंकि स्वर्ग का सिद्धांत यह है कि यहां समस्या है, एक कुछ लोगों के सामने तो समस्या ही है कि जितने भोग चाहते हैं उसको एकत्र नहीं कर पाते, और कुछ लोगों के पास समस्या यह है कि भोग तो बहुत एकत्र है पर बेचारे भोग ही नहीं पाते। एक व्यक्ति के पास सोने के लिए खाट नहीं है तो कहां सोए, और दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पलंग है पर नींद ही नहीं आ रही। तो समस्या मानो दोनों।
तो इसका समाधान स्वर्ग में दिया गया। उनका स्वर्ग में तो भोगों की बड़ी विशाल, बहुत विशाल संख्या जो बताई गई, वो तो आप उसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि इतना सुख। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया कि स्वर्ग में कोई रोग नहीं होता। यहां तो कोई व्यक्ति विषय हो और सेवन अधिक करे तो उसको रोग हो जाए, उसके बाद कितना भी सेवन करे तो युवावस्था के बाद जब वृद्धावस्था आ जाए तो और असमर्थता आ जाए। तो स्वर्ग में न तो वृद्धावस्था है, न स्वर्ग में रोग है, और यो देखे तो स्वर्ग में मृत्यु का भी भय नहीं है। तो मानो विषयी व्यक्ति को यही तो लगता है कि वो स्वर्ग कितनी ऊंची वस्तु है कि जहां बूढ़े भी नहीं होंगे, रोग भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगी, और इतना विशाल भोग होगा, खूब मनमाने भोग हो गए, और इसलिए आकर्षण होना स्वाभाविक है। और स्वर्गीय कह के जिनकी प्रशंसा की जाती है वो ठीक है, उसी श्रेणी में होंगे। तो श्री सीता जी ने जो बात कही प्रभु से, उन्होंने कहा प्रभु आप इन सुखों की बात कह रहे हैं, शास्त्रों का कथन यह है कि संसार में कोट से अधिक कोट कोट गना सुख जो है स्वर्ग में। तो श्री सीता जी ने कहा यार बस मैं एक ही वाक्य कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे स्वर्ग में रहने के लिए कह दिया जाए तो आप जानते हैं मैं स्वर्ग को किस दृष्टि से देखूंगी। और उनका वाक्य यही था, प्राणनाथ करुणायन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद बिनु सुरपुर नरक समान। होगा अन्य के लिए वो स्वर्ग, पर आपसे रहित जो स्वर्ग है वो तो मेरे लिए नरक है। और यही दृष्टिकोण था, मानो एक भेद है। इसका अभिप्राय है एक भक्त, एक प्रेमी क्या कभी स्वर्ग जाने की आकांक्षा कर सकता है? स्वर्ग जाने की कल्पना करेगा कि हम स्वर्ग चले जाएं? नहीं नहीं, वो तो वैराग्यवान जो होते हैं वो भी स्वर्ग जाना स्वीकार नहीं करते। और इसके लिए सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत है महाराज दिलीप का चरित्र। सूर्यवंश की परंपरा में अनेक महान राजा हुए और उसमें से दिलीप वह है जो रघु के पिता है। रघु के अज और अज के महाराज दशरथ और दशरथ के पुत्रों के रूप में प्रभु ने जन्म लिया। तो उन शास्त्रों का अध्ययन मनन करते हुए दिलीप के मन में यह संकल्प जागृत हुआ कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं, क्योंकि शास्त्रों में कथन यह है कि जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो देवता ही नहीं बनता है, वो इंद्र बनता है। क्योंकि अन्य देवताओं का स्वामी भी स्वर्ग का स्वामी तो इंद्र है। तो उन्होंने यह संकल्प किया और वो अश्वमेध यज्ञ करने लगे और 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए। पर 100वां अश्वमेध जब चल रहा था तो अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़ा चुरा ली जो रोकता है उससे युद्ध होता है। पर दिलीप का घोड़ा का रोका नहीं गया, चोरी चला गया और चारों ओर खोजने होने लगी, वो घोड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में गुरु वशिष्ठ से पूछा दिलीप ने कि महाराज ये घोड़ा कहाँ चला गया? उन्होंने ध्यान दे करके देखा तो दिखाई पड़ा कि घोड़ा स्वर्ग में इंद्र चुरा ले गया। उन्होंने कहा रघु बड़े पराक्रमी, उन्होंने कहा अभी मैं आक्रमण करके इंद्र की खबर लेता हूं, घोड़ा ले आता हूं। रथ पर बैठ गए, लेकिन दिलीप का विवेक जागृत हुआ। उन्होंने कहा ना, कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें स्वर्ग पर मत आक्रमण करो, घोड़ा छीन के मत ले आओ। महाराज 99 यज्ञ पूरे हो चुके और 100वां अश्वमेध अधूरा रह जाए जबकि सामर्थ्य है, आप क्यों रोकते हैं? उसमें दिलीप ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैंने देख लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की भी चोरी करने की आदत नहीं गई, तो अब ऐसा इंद्र बनके मैं करूंगा क्या? कितना बढ़िया विवेक था। कहते हैं कि स्वर्ग में कोई रोग नहीं, पर स्वर्ग में तो एक ऐसा रोग है कि जो संसार में तो साध्य है पर स्वर्ग में असाध्य है। और वो रोग कौन सा है? ये ईर्षा वाला रोग जो है। वो अभी किसी ने कहा महाराज स्वर्ग कितना बढ़िया है कि जहां कोई रोग ही नहीं है। अरे उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हें पता नहीं है,
सर्गो विकट न सावत, ईर्षा का रोग तो ऐसा व्याप्त है स्वर्ग में। और रोग चाहे शरीर का न हो, पर मन का जो ईर्षा वाला रोग है, तो ईर्षा का रोग तो समाज में भी सर्वत्र फैला हुआ है। पर समाज में ईर्षा का जो रोग है उसकी दवा है। आपको के मन में किसी से ईर्षा हो, आप पुरुषार्थ कीजिए, प्रयत्न कीजिए, उससे आगे बढ़ जाइए। आप ईर्षा के द्वारा बने हैं, उनको भोग तो मिलते हैं, पर वहां भी गणित कौन कितना पुण्य करके आया है, उसी मात्रा में उसे भोग मिलेंगे। तो परिणाम होता है कि भोग बहुत होने पर भी वो बगल वाले को देखता है कि अरे इसके पास तो मेरे से बहुत अधिक। परिणाम क्या होता है, वहां असाध्य क्यों है? वहां ये स्वतंत्रता नहीं है कि स्वर्ग में रह करके पुण्य करके आप और आगे बढ़ जाए। वहां तो जो आप पुण्य करके गए हैं उसे केवल व्यय करना है, खर्च करना है, कोई एकत्र करने का साधन नहीं। बस जितना लेकर के आए हैं उतने दिन आनंद कीजिए, और जिस दिन समाप्त हो उसी दिन सीधे ढकेल दी जाइए। मृत्यु तो नहीं होगी। मृत्यु में तो बड़ा बूढ़ा हो गया तो कैसे समझाएगा कि मृत्यु आने वाली है। पर वहां तो एक क्षण में पुण्य समाप्त हुआ और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति, ये स्थिति। और वो ईर्षा की वृत्ति कितनी भयानक है इंद्र में। ऐसा नहीं कि 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाने पर इंद्र को हटा दिया जाता और दिलीप बैठ जाता। शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि जो इंद्र है वो आप 100 अश्वमेध यज्ञ करें तो उस पर आप तुरंत बैठ जाएंगे। वो कहते हैं कि जिन लोगों ने आपसे भी पहले 100 अश्वमेध यज्ञ किया उनकी सूची में आपका भी नाम रहेगा, और जब वो सब इंद्र बन चुकेंगे तो आप फिर बनेंगे। तो सूची अच्छी खासी होती है, वो संख्या भी तो होती है। तो आप भला सोचिए, इंद्र का पद छीनने वाला नहीं था, फिर भी इंद्र ने केवल इसलिए घोड़ा छा लिया यानी भविष्य में भी कोई इंद्र न बने। अब ये ईर्षा का कितना भयानक रूप है। क्यों कोई हानि नहीं, समय तक आप रहेंगे ही, समय होने पर आप हटेंगे ही। तो भविष्य में भी मेरे समान पद पर कौन बैठे? जो इस सत्य को जान लेते हैं उनको लगने लगता है कि अरे ये स्वर्ग, ये कोई श्रेष्ठ स्थल है क्या? सचमुच ये प्राप्त करने की वस्तु है? तो भोगी लोगों के लिए स्वर्ग बहुत बड़ी वस्तु है, पर एक भक्त के लिए, एक ज्ञानी के लिए वेदांत का तो वर्णन किया गया है कि स्वर्ग की तो बात क्या है, स्वर्ग के ऊपर भी 7 लोकों की कल्पना की गई और उसको ब्रह्मलोक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। और ये कहा गया कि आजकल तो ऐसा होता है कि विरागी की उपाय बड़े जल्दी मिल जाती है, बड़ी सी होता बड़े विरागी, चाहे नाम से विरागी, चाहे शब्द में विरागी, विरागी विरागी। पर वैराग्य इतना कठिन है कि कहां वैराग्य होगा। और वैराग्य की परिभाषा जो की गई उसमें ये कहा गया कि वैराग्य संसार के सुखों से ही नहीं, स्वर्ग के लिए भी अगर आकर्षण तो वैराग्य नहीं। और भरत जी के लिए कह दिया गया, हनुमान जी के लिए कहा गया, भरत जी को विरागी कहा गया। अब विराग की स्थिति कितनी कठिन है आप पढ़ लीजिए। कैसे लिए एक बड़ा सुंदर दोहा हमारे बिरानी जी ने और चुना था इस प्रसंग में, तो थोड़ा मैं चिंतित हुआ। दोहा तो बहुत ही उत्कृष्ट था, पर वो मुझे थोड़ा सा चिंतित करने वाला भी था। दोहा था अयोध्या कांड का अंतिम दोहा, भरत चरित्र कर नेम, तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य हो भव रस विरह। सारे अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने कहा जो भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक नियम से सुनेंगे उनके हृदय में सीता जी और श्री राम के चरणों में प्रेम होगा और संसार के रस से वैराग्य हो जाएगा। तो दोहा तो बड़ा, जब अंत में है तो फल है, पर चिंतित में ये हो गया कि इसके ग्राहक कितने होंगे, वैराग्य के ग्राहक कितने होंगे जो इसका फल है। और इस संदर्भ में स्मरण हुआ हम ब्रह्मलीन श्री घनश्याम दास जी का। उन्होंने कभी मुझसे दिल्ली में पूछ दिया कि भरत जी का चरित्र तो मैं समझता हूं सर्वश्रेष्ठ है,
तब हनुमान जी के इतने मंदिर दिखाई देते हैं, भरत जी का मंदिर कहीं नहीं दिखाई देता। तो मैंने यही कहा कि हनुमान जी के यहाँ जो बट रहा है उसके ग्राहक बहुत, और भरत जी के यहाँ जो मिल रहा है उसके ग्राहक इतने कम है। वहां पहुंच जाओ, भरत जी देंगे वैराग्य। अब वो वहां पर तो वो चाहिए ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट सो हनुमान छुड़ावे, मनक्रम वचन ध्यान जो लावे। रोग हो जाए तो हनुमान जी दूर कर दे, भूत प्रेत को हनुमान जी दूर कर दे, संकट से हनुमान जी दूर कर दे, कारागार से हनुमान जी छुड़ा दे। ये तो भरत जी का आश्वासन कहीं, भरत जी का आश्वासन कहीं नहीं। तो ये जो भरत जी देते हैं, अवश्य हो भव रस विरति, जो व्यक्ति भरत जी के चरित्र को नियम पूर्वक आदर से सुनेगा उसको निश्चित रूप से संसार से वैराग्य हो। कितना कठिन है वैराग्य, ये साधारण फल नहीं, फल का परम फल कहिए, परम फल का भी परम फल कहिए। इसलिए अगर जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता गए भरद्वाज जी के आश्रम में, तो भरद्वाज जी ने प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, आज सुफल तप तीर्थ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सुफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहि और लोकत याजू। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आज सब पूजी। जितना योग यज्ञ व्रत अध्ययन जितना मैंने किया सबका फल मुझे प्राप्त हो गया। आपको पालने के बाद अब मुझे कुछ नहीं पाना है, ये उन्होंने घोषणा किया। पर जब वे ऐसा कह रहे थे तो भरत जी को आश्चर्य हुआ कि प्रभु के होठों पर बाहर तो नहीं पर कुछ मंद मंद सी मुस्कुराहट थी। समझ में नहीं आया कि अब ये बात तो मैंने जो कही है वो तो यथार्थ ही है। और प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे, और प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे थे, वो समझ रहे थे कि आज आप जो कह रहे हैं उसमें एक दिन संशोधन आपको करना पड़ेगा। बोले नहीं, अब बड़ा सम्मान करते हैं बड़ों का। और जब श्री भरत आए तो महर्षि भरद्वाज को मुस्कुराहट का रहस्य समझ में आ गया और उन्होंने संशोधन किया। पर उस संशोधन को उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से रखा। भरत, मैं ये मानता हूं कि मैंने जीवन में जितना सत्कर्म साधना की थी उसका फल श्री राम लक्ष्मण सीता का दर्शन। वो पहले भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम से दर्शन पावा। तो इतना इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा कि ते ही फल कर फल दर्श तुम्हारा। उस फल का फल तुम्हारा दर्शन। किसी को भी पूछा जाए वृक्ष में तो फल होता है पर फल का भी कोई फल होता है क्या? पर उन्होंने कहा मुझे तो ये मानना पड़ता है कि उस फल का भी फल तुम्हारा दर्शन। अब वो कितना उत्कृष्ट चरित्र होगा कि जिसके लिए ये कहा गया हो कि भगवान राम के दर्शन का भी, सीता जी के दर्शन, लक्ष्मण के दर्शन का भी फल भरत का दर्शन। ये बात जो कही गई वो कहा श्री भरत को कितनी महिमा में आती। और ये भरत में जो वैराग्य है, उस वैराग्य की जो सचमुच अगर उत्तरकांड में आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद आपको लगने लगेगा कि भाई इस वैराग्य को तो दूर ही से ही नमस्कार है, हमारे बस का रोग नहीं। वो ठीक है। और वो गोस्वामी जी तो आप पढ़ते ही हैं, उनका अंधकार छाया हुआ है और उस अंधकार में जीव जो है मोह बंधन में बना हुआ है। उस गांठ को खोलने के लिए प्रकाश चाहिए, प्रकाश के लिए घी का दिया चाहिए। घी भी जो चाहिए वो गाय का ही घी, भैंस का घी नहीं, तेल वेल का दिया भी नहीं चलेगा। वह केवल गाय के घी का जब दिया जलेगा तब कहीं जा करके उसके प्रकाश में बैठ करके व्यक्ति जो है उस ग्रंथि को, जो जड़ चेतना ग्रंथि पर गई, उसे छूटेगा। पर वो कितना लंबा क्या है उसमें, पहले तो गाय ले आइए और वो गाय के लिए सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई। सात्विक श्रद्धा की गाय भी और वो भी प्रभु की कृपा से ही मिलेगी। और उसके पश्चात उस गाय को चारा खिलाइए, और चारा भी सूखा मत खिलाइए, हरा खिलाइए। क्या बोल,
अन्य आप गायों को तो सूखा चारा भी खिला लेते हैं, पर श्रद्धा वाली गाय को सूखा चारा नहीं चलेगा। तो चारा कौन सा है? बोले जप तप व्रत यम नियम आचारा, जे स्तुति का सुर धर्म आचारा, तो ही जप तप दान यज्ञ ये सब चारा। और वो चारा भी केवल सोई तृण हरित। हरित माने आपने 1 महीने जप कर लिया, माला कांग लिया, बहुत जप हो गए, तो अब क्या सूखा चारा चलेगा? यहाँ तो जो सत्कर्म करना है नित्य करना है, करते ही करते जाना है, इसलिए उसके लिए हरित जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर कह दिया गया कि वो जो सत्कर्म का चारा श्रद्धा की गाय को आप खिलावेंगे तो उसके बाद दूध के लिए बछड़ा चाहिए। गाय बढ़िया चारा भी खा ले पर बछड़ा न हो तो दूध नहीं आता, तो कर लेगी श्रद्धा की गाय लाइए, सत्कर्म का चारा खिलाइए और उसके पश्चात भाव का बछड़ा ले आइए। भाव वत्स शिशु पायु पिढ़ाई, भावना का बछड़ा आवे, और बछड़ा आने के बाद फिर उनकी बातें बढ़ती ही जा रही हैं। अब एक तो गाय के पीछे पैर में रस्सी बांध दीजिए, उसको नोई कहते हैं, गांव की भाषा में नो है। उन्होंने कहा श्रद्धा की गाय को धोते समय भावना के बछड़े को सामने कीजिए, लेकिन रस्सी बांधना मत भूलिए। कौन सा है? बोले नोई नृत्य, नृत्य की रस्सी जोड़िए, उसके द्वारा श्रद्धा की गाय का पैर बांध दीजिए। तो धोने के लिए बर्तन भी साधारण नहीं चाहिए, पात्र विश्वास, विश्वास का बर्तन ले आइए। और विश्वास का बर्तन ही नहीं, जो धोने वाला हो, उन्होंने कहा धोने वाला के लिए एक शब्द जोड़ दिया, निर्मल मन अहीर निज दास। उनका होता ये है कि जो लोग धोने की नौकरी करते हैं वो कई घरों में जाकर के धो लेते हैं, तो अब होती है कि कभी इसके यहाँ देर से आए, कभी उसके यहाँ देर से गए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितना साधन है उसको मन का अहीर दुहेगा। तो मन का अहीर तो सबके पास, पर वो निज दासा नहीं, वो तो बहुतों से जुड़ा हुआ है। कभी आंख के पास चला जाएगा, कभी कान के पास चला जाएगा, कभी जीवा के पास चला जाएगा। न निर्मल मन अहीर निज दास। और उसके बाद दूधा, इतनी कठिनाई के बाद फिर परम धर्ममय बल देवी भाई, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा का धर्म अब आया। और फिर उसको गर्म कीजिए, किस आग में? बोले अवथे अनल अकाम बनाइए, निष्कामता की आग पर उसको गाढ़ा बनाइए। और एक बार गाढ़ा बनाने के बाद जब वो गर्म हो जाए तो फिर ठंडा कीजिए। तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे, संतोष के द्वारा वान कीजिए और क्षमा की शीतलता लाइए। आप तो सुनते सुनते घबरा गए होंगे कि सो गए होंगे, हमें तो ये भी पता नहीं है। अब वो तो एक एक वस्तु कहते कठिन समझत कठिन, वो ये निवृत्त पाप बस तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावे। अब उसको जमाइए, क्या बोले धुति सम जामन दे जमावे, धुति का जामन दे के जमाइए और फिर लाइए मथानी, मथिए क्या? मुदिता मथ है, विचार मथानी। मुदिता वृत्ति के द्वारा विचार की मथानी से मंथन करिए, तब मथिकार ले नवनीता और तब परम विराग। इतने साधन के बाद वैराग्य का मक्खन आवेगा। कितना जटिल है ये सारी प्रक्रिया जीवन में ला पाना, और उसके बाद वैराग्य। पर आनंद तो तब आया कि जब ये कहने के बाद किसी ने कहा कि अब तो बहुत अच्छा मक्खन हो गया। मैं मुंबई में ज्ञान दीपक का प्रसंग चुन दिया गया, व्याख्या कर रहा था, तो एक महिला कोई विरोधी प्रकृति की थी। जब उन्होंने मक्खन की व्याख्या सुनी तो उन्होंने अपने बगल में बैठी महिला से कहा कि मक्खन तो बहुत बढ़िया है, इसको तो रोटी में लगा के खा ही लेना चाहिए। तो भाई ये मक्खन खाने के लिए तो बना नहीं है, इसको तो दिए में जलाना है। कल्पना आप कीजिए, इतने परिश्रम से मेरा स्वाद तो आ जाए, इसको आप खा लीजिए। तो कई लोग वैराग्य का मक्खन सचमुच खा लेते हैं, वैराग्यवान कहला गए।
और उसके बाद संसार का खूब आनंद मिला तो चुपड़ के खा गए। तो इसको तो जलाना है और उस मक्खन को घी बनाना है। ज्ञान का दिया तब जलेगा जब मक्खन को घी बनाइए। मक्खन को दिए में नहीं डाला जाता, घी को डाला जाता है। और मक्खन को घी बनाने के लिए अब अग्नि जलाइए और अग्नि जलाने के बाद उस मक्खन को भी बना दीजिए। क्या बढ़िया बात कही गई। क्या जब आप मक्खन को घी पर मक्खन को आग पर चढ़ाते हैं, पहले भी आग जलाई गई थी, अब उस आग से काम नहीं चले। तब मथकार ले नवनीता विमल दियाग सुभग सुपनीता। अब वो आग उसके छोड़िए, जोग अग्नि करी प्रगटता। कर्म शुभ लाए और बुद्धि सिरावे, ज्ञान कृत तो ममता मर जल जाए। उन्होंने कहा इसके बाद भी मानो एक संकेत है कि आप मक्खन जब आग पर पकाते हैं तो कब मानते हैं कि मक्खन पक गया? उसमें जब आवाज होना, चिड़चिड़ाना बंद हो जाए तो अब मक्खन घी बन गया। वैराग्य होने के बाद थोड़ा चिड़चिड़ाहट आ जाती है वैराग्य वालों में। वो जब ये चिड़चिड़ापन भी, ये बाण अगर ये भी बना रह गया कि मैं वैराग्यवान हूं, तो बोले अभी ये नहीं बना। अब इतनी तो विचित्र स्थिति है उस। अब भरत जी के विषय में तो सचमुच वो तो वैराग्य ही नहीं, ज्ञान कह लीजिए, और उसकी भी जो चरम स्थिति है आपको भरत जी के जीवन में मिलेगी। वो मैं छोड़ दे रहा हूं, अभी यहीं तक नहीं, उसके आगे तो न्याय कितनी समस्या है। और वो श्री भरत जो है उनको रामायण में कहा गया कि अगर वैराग्य और ज्ञान की पूर्णता है तो वो तो श्री भरत में। वो समझिए मानो यह कहना चाहते हैं कि नहीं, यहां तक उनसे कहा गया कि वैराग्यवान तो भगवान राम भी है, लक्ष्मण जी भी है, सीता जी भी है और भरत जी भी है। अब भरत को क्या महत्व क्यों दे रहे हैं? तो बिना किसी संकोच के गोस्वामी जी ने कहा भाई, तराजू के दो पड़ों पर जब मैंने तोलने की चेष्टा किया तो मुझे दिखाई पड़ा कि लखन राम की कानन बसे और भरत भवन बसी तप तन कसे। लेकिन दो दिशि समुझ कहत सब लोग, सब विधि भरत से आए योग। तीनों एक और हैं तो भी भरत को ही बल्ला झुका हुआ। क्यों? बोले वो वन में रह के वैराग्यवान और ये घर में रह के वैराग्यवान, जिसको प्रतिक्षण विषयों में रहना है, राज्य चलाना है, व्यवहार चलाना है। जब इन शब्दों में श्री भरत की प्रशंसा की गई, वो उत्कृष्ट स्थिति है श्री भरत की। इसलिए शब्द कहा गया वैराग्य माने हनुमान जी के लिए, भरत जी के लिए कहा गया ब्रह्म लोकादि वैभव विरागी। संसार का भोग नहीं, स्वर्ग का भोग नहीं, ब्रह्मलोक का भी जो वैभव जिसे आकृष्ट नहीं कर सकते। और यही बात प्रभु ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, संसार में जो व्यक्ति पद पा लेता है वो मद में ग्रस्त हो जाता है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये भरत उसका अपवाद है। और अपवाद क्यों है? तुम तो कह रहे हो अयोध्या का राज्य पद, पर मैं ये कहता हूं भरत ही हो नराज मद विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सीकरन क्षीर सिंधु विरस। भरत को तो ब्रह्मा बना दिया जाए, विष्णु बना दिया जाए, शंकर जी बना दिया जाए तो कोई अंतर नहीं होने वाला है, ऐसा भगवान श्री राम भरत के विषय में कहते हैं। तो वो श्री भरत जब बोलते हैं तो उनके मापदंड पर आप ध्यान रखेंगे। और गुरु जी से जो उनका वार्तालाप हो रहा है उसमें वही सुनने में जब ये कहा पितु सुरपुर, तो कोमल अर्थ ले तो प्रशंसा है। महाराज दशरथ स्वर्ग गए, पर श्री भरत का तात्पर्य था कि गुरुदेव अगर हमारे पिताजी इस धर्म का पालन करने से स्वर्ग गए तो इससे बढ़ के तो उनकी कोई अवनति हो ही नहीं सकती। कोई अवनत और अवनति का अभिप्राय क्या? उनका अभिप्राय यह था, और वो इसलिए उन्होंने बड़ा कठोर शब्द कह दिया था, जो लोग नित्य आते रहे होंगे उन्होंने वो वाक्य सुना होगा। श्री भरत ने स्पष्ट कह दिया था कि मैं पिताजी की पूजा करता हूं, उनको महान मानता हूं, पर मैं बिना किसी संकोच के कहना चाहूंगा, उसमें भी बोलने में उनकी सावधानी तो होती। उनके स्थल पर कोई होता तो कह देता पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई विनम्र शब्द कहा, मरण काल विधि मति हरिलीन। किसी के पास कोई वस्तु और चोरी चली जाए तो बेचारा व्यक्ति क्या करे। मेरे पिताजी के पास बुद्धि तो बहुत थी, पर मृत्यु के समय ब्रह्मा ने चुरा लिया। पर अर्थ इसका यही है कि उनका कार्य जो था बिल्कुल विवेक युक्त नहीं था। इतना कठोर वाक्य जो कह सकता है और कहने में उसका अभिप्राय क्या था, आप जरा इस पर दृष्टि डालिए। और धर्म को लेकर के जहां पर पूर्व वशिष्ठ से वे बहुत आगे हो जाते हैं, वो इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ है। पूर्व वशिष्ठ की दृष्टि में दशरथ के समान न कोई मान हुआ है न होगा, भय न है नहीं को निहारा, और भूप भरत जस पिता तुम्हारा। और प्रभु की दृष्टि में भी बड़ा दशरथ बहुत महान। लेकिन श्री भरत कह देते हैं मरण काल विधिमति हरणी। कहा जाता है कि मृत्यु के समय जैसे शरीर की शक्तियां क्षीण हो जाती है, बुद्धि शक्ति भी क्षीण हो जाती है, नहीं तो पिताजी से ऐसी भूल न होती। क्यों? अब श्री भरत और गुरु वशिष्ठ के जो विश्लेषण में अंतर है, वो अंतर इस दृष्टि से है कि श्री राम बड़े हैं कि स्वर्ग बड़ा है। अगर आपके धर्म के परिणाम स्वरूप पिताजी को स्वर्ग मिले, तो ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने श्री राम को साक्षात पुत्र के रूप में पा लिया हो, जो भगवान श्री राम को पा चुका हो, अगर उस व्यक्ति ने श्री राम को खोकर के स्वर्ग को पाया, तो इससे बढ़कर के अगले क्या हो? कितना बड़ा सूत्र था, कौन सी उन्नति हो गई। और इसीलिए एक बात गीतावली रामायण में आई और श्रीमद् भागवत में भी यही संकेत आपको मिलेगा। और वो संकेत ये है, वसुदेव ने कंस से वचन दिया, प्रतिज्ञा की कि तुम देवकी का वध मत करो, तुम्हें मेरे पुत्रों से ही तो भय है, तो 8वां पुत्र नहीं, जितने पुत्र देवकी के गर्भ से होंगे हम तुम्हें देते जाएंगे। और सचमुच वो इतने सत्यवादी कि देवकी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और उन्हें आकर के उन्होंने दे दिया। कंस को दया आ गई, अरे इससे हमारा तो कोई भय नहीं है, इसे लौटा ले जाओ। लौटने लगे, उधर उधर जा रहे थे, उधर से नारद जी आ गए कंस के पास। ये तुमने क्या मूर्खता की है महाराज, मुझे जब 8वीं से डर है, तो बस उन्होंने एक गणित खड़ा कर दिया, एक कमल ले लिया 8 पंखड़ी वाला, बोले बताओ इसमें 8वीं पंखड़ी कौन सी है। अब स्वाभाविक है कि कंस जिधर से गिन रहा है उसमें 8वीं पंक्ति दूसरी, और इधर से जब नारद जी ने कहा, बोले अब इधर से, तो ये उनका क्या पता देवताओं ने कहां से गणना की है और 8वां कौन होगा। तुमने तो बड़ी मूर्खता की। कंस को ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं, संतों की बात भी वही मानते हैं जहां उनको लगे कि हाँ ये तो हमारे लिए अनुकूल है, मानते तो है ये, पर वो चुन लेते हैं। हाँ सर महाराज आप कह रहे, भला करके वध कर दिया। 7 पुत्रों का वध हो गया, 6 पुत्रों का वध हो गया। 7वां पुत्र गर्भ में आया तो पता चला गर्भस्राव हो गया, किंतु गर्भांतर होकर के भगवान शेष बलराम आए थे और वो स्थानांतरित रोहिणी के गर्भ में कर दिए गए। जब 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब फिर वो प्रश्न था, कंस को वचन दिया है कि जो पुत्र होंगे मैं आपके पास ले आऊंगा, और इसके लिए 6 पुत्रों की मृत्यु भी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पर भगवान कृष्ण ने प्रकट होने के बाद यही कहा कि तुम मुझे यहां से ले चलो, और वो वहां गोकुल में यशोदा की जो यशोदा शयन कर रही है, वहां सुला करके तुम लौट आना। अद्भुत सी बात, भगवान ने अवतार लिया और पिताजी को सबसे पहले असत्य का ही पाठ पढ़ा दिया। अब जब वचन दिया है, तो वचन देने के बाद भगवान तो सत्य के महान रक्षक हैं, सत्य को शास्त्रों ने सबसे बड़ा धर्म बताया, और भगवान कहते हैं कि तुम कंस को मत बताओ, छुपा करके ले चलो।
मानो सूत्र था। मानो भगवान व्यंग भरी दृष्टि से वसुदेव को देखते हैं और उसका अभिप्राय था कि क्या तुम सत्यवादिता का प्रमाण पत्र कंस से ही लोगे क्या? और ये बहुत बड़ा सूत्र। कंस तुम्हें प्रमाण पत्र दे के वाह वाह वसुदेव बड़े सत्यवादी, तो तुम क्या समझते हो कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्या? और इसलिए भगवान की जब स्तुति की गई तो ये कहा गया कि भगवान सत्यवादी। ये सत्यवादी शब्द तो बहुत अधूरा। क्यों? सत्यवादी, वादी माने जो एक पक्ष है। जब आप सत्यवादी सिद्ध होंगे तो कोई ना कोई असत्यवादी तो सिद्ध होगा। आपने कहा मेरी बात ठीक, उसने कहा मेरी बात ठीक, और ठीक तो एक की बात होगी। जिसकी ठीक हुई बोले वो सत्यवादी हो गए। सत्यवादी तो सर्वदा एक पक्षी होता है। भगवान सत्यवादी नहीं है, साक्षात सत्य है। सत्य नहीं, परम सत्य है। सत्यम प्रथम सत्य परम त्रिनेत्रम सत्य योनिम निहितम च सत्य। साक्षात परम सत्य सामने है और वो कहता है कि वो कंस का सत्य तुम्हें सत्य लगता है। उस सत्य के द्वारा तुमने क्या पाया है? संत उसके द्वारा यही तो विनाश हुआ। और तब वसुदेव का विवेक प्रशंसनीय था। तो उन्होंने अनुभव किया कि ना इस सत्य का महत्व थोड़ी है। जो परम सत्य हमारे समक्ष है तो उस सत्य को तिरस्कृत करने में उन्होंने विलंब नहीं किया और भगवान को पहुंचाया। भगवान को सचमुच यशोदा के बगल में सुला दिया। और मानो वहां पर भी बस भगवान राम और भगवान कृष्ण में बहुत बड़ा अंतर यह था, प्रभु तो एक ही है और उन्होंने 2 युगों में अवतार लिया है। पर द्वापर युग में उनकी बात को समझने वाले बहुत कम थे और त्रेता युग में उनकी बात को समझने वाले बहुत थे। और ऐसे ऐसे पात्र थे जिनका चरित्र श्री भारत का लिया जा रहा है कि जो सचमुच प्रभु के आदर्श को पूरी तरह से चरितार्थ करके दिखा सकते थे। अब ये तो लगता है कि असत्य बोल गए, जब वचन दिया था तो क्यों नहीं दिया? पर फिर वही अभिप्राय ये है, इस सत्य का क्या अर्थ है जो परम सत्य को। और यही बात गीतावली रामायण तुलसीदास जी ने ये कहा कि कौशल्या अम्मा ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं कि राम, और वो यहां पर एक संकेत शब्द है। उन्होंने कहा कि राम मैं यदि तुम्हें बन जाने के लिए कहती हूं तो तुम ये न समझना कि मैं समझती हूं कि सत्य बहुत बड़ा धर्म है, तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े सत्यवादी है इसलिए तुम्हें बन भेज रहे हैं। रामायण में थोड़ा दूसरे रूप में है, गीतावली रामायण जो गोस्वामी जी का ग्रंथ है उसमें दूसरे रूप में है, पर वो समझने योग्य। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पिता ने तुम्हें बन जाने के लिए कहा है तो मैं ये कहना चाहती हूं कि पिता की अपेक्षा मां का महत्व अधिक। न मेरे सामने पिताजी की बात तुम्हारे सामने है, न और कोई चिंता है। पर अगर तुम्हारी मां कैकेयी ने बड़ी, उन्होंने उच्च कोटि की उदारता का परिचय दिया। उन्होंने कहा जो केवल पितु आए सुताता तो जन जाहु जानी बड़ माता, जो मां तो कहे बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर तुम्हारी मां कैकेयी ने भी ये कहा है तो तुम अवश्य बन जाओ। बड़ी अद्भुत बात। वो कहती है धर्म का प्रश्न नहीं मेरे सामने, पर अगर कैकेयी के हृदय में कोई संशय है और तुम्हारे बन जाने से उन्हें संतोष होता है तो मुझे आपत्ति नहीं। और यहाँ पर सूत्र कही का वस्तुतः वो कहे उसकी अगर एक तो धर्म मूलक व्याख्या है कि उन्होंने परम सत्य के लिए सत्य को छोड़ दिया, और दूसरी ओर भक्ति की भावना से व्याख्या करें तो ये कह सकते हैं कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें निछावर की जाती है, वो निछावर किसी को दे दिया जाता है। तो मानो जब भगवान कृष्ण का वसुदेव के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो कारागार में था और कुछ निछावर करने के लिए था ही नहीं, और तब उनको यही लगा कि जिस सत्य का मैंने जीवन भर पालन किया आज उसी को निछावर करके हम फेंक दे, यही बस श्री कृष्ण के प्रति हमारी भक्त भावना है। और वो स्वामी जी कहते हैं कौशल्या का बात तो ठीक हुई, मैं इस सत्य को महत्व नहीं देती। क्यों? उनका 12 सत्य वचन श्रुति सम्मत, भले ही वो वेद सम्मत तो इतना भी सत्य के महिमा, पर राम प्रश्न ये नहीं कि सत्य कितना महिमा,
मैं उस सत्य को निछावर करती हूँ, फेंकती हूँ। क्यों? बोले 12 सत्य तुमसे जो दूध बना देता है वो कौन सा सत्य है? वो तो सत्य होगा ही नहीं। और ये जो वाक्य है दोनों में 12, मानो सूत्र यह था कि महाराज वो श्री भरत का तात्पर्य है कि पिताजी का यह कार्य भक्ति के अनुकूल भी नहीं था, और उन्होंने कहा तो धर्म के अनुकूल भी नहीं था। क्यों? ये कहा जा सकता है कि अच्छा भक्ति के अनुकूल न हो पर धर्म के तो अनुकूल है ना। धर्म में अगर सत्य का उन्होंने पालन किया तो श्री भरत और गहराई में जाकर के उन्होंने गुरु वशिष्ठ के सारे तर्कों को इतना समाप्त कर दिया। उसके लिए मैं वो कठोर शब्द नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो भरत के चरित्र के अनुरूप नहीं होगा, नहीं तो अन्यत्र तो यही कहा जा सकता है कि श्री भरत ने गुरु वशिष्ठ के सारे भाषण की धज्जियां उड़ा दिया। तो धज्जियां शब्द तो वो तो उस तरह का हो जाएगा, पर विनम्र शब्दों में भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कहीं से पिताजी का कार्य न तो धर्म की दृष्टि से उचित था, न भक्ति की दृष्टि से उचित था, न ज्ञान की दृष्टि से उचित था। पिताजी ने बिल्कुल अनुचित किया। क्यों? उनका अभिप्राय यह था कि आप कहते हैं सत्य की रक्षा के लिए, और तब उनका मानो संकेत यह है कि जब पिताजी ने सारी सभा के सामने घोषणा किया कि मैं श्री राम को युवराज बनाऊंगा, और आपसे उन्होंने आज्ञा ली, आपने उन्हें आदेश दिया कि तुम राज्य दो, तो उनका तात्पर्य है कि आपको दिया गया वचन वचन नहीं, समाज को दिया गया वचन वचन नहीं, कहीं को दिया गया वचन वचन हो गया। और ये तो बिल्कुल संगत बात। और उसका अभिप्राय है कि गुरुदेव आपने आदेश दिया और आपको उन्होंने वचन दिया, और उसके बाद उनको कई जी का वाक्य महत्वपूर्ण लगा, उन्होंने मान लिया कि इसी में सत्य की रक्षा है। मैं कैसे मान लूं कि पिताजी बड़े विवेकी थे और उन्होंने विवेक युक्त निर्णय किया। तुम अपने स्थान पर वो जो वाक्य है वो जो सूत्र के आधार पर कहते हैं वो तो सर्वथा ही युक्त संगत है उनके मापदंड से। इसको आप उल्टा न समझ लीजिए। कई श्रोता ऐसे भी मिल जाते कि शायद लौट करके वे कहें कि दशरथ जी की तो आज बड़ी कथा में निंदा हो। ये न समझ लीजिएगा, निंदा भरत के संदर्भ में हो रही है, हमारे आपके संदर्भ में नहीं है भाई। वो ये नहीं मैं कह रहा हूं, दशरथ तो महान से महान है पर श्री भरत के सामने महान नहीं। उनकी तुलना मैंने वो तो मापदंड है, वो तो तौल है। जब हम भरत से उनको तौलेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि कुछ नहीं। और इस तौलने को तो बहुत बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु वशिष्ठ ने का यह सोचा, जब भरत जी ने अंत में सारी सभा का हृदय ही जीत लिया, सब गुरु वशिष्ठ के भाषण को जिन्होंने मौन भाव से सुना था, जब उन्होंने श्री भरत का भाषण सुना और अंतिम निर्णय सुना तो वो इतनी विशाल जय ध्वनि हुई अयोध्या की सभा में कि गोस्वामी जी ने कहा, प्रातः काल लख निर्णय के भरत प्राण की भे सभी सब। और तब गुरु वशिष्ठ तो समय समाज को पहचानते हैं, समझ गए। आज जनता का सारा समूह जो है वो तो भरत की ओर मुड़ा हुआ है। और तब चिंता हो गई क्योंकि उस समय तक वो भरत के तर्कों से सहमत नहीं थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसा नहीं। वो क्यों नहीं मानते थे उसकी चर्चा भी संभव होगी तो आगे करेंगे। इसलिए उन्होंने जब ये देखा कि श्री भरत के साथ तो अयोध्या का सारा समाज जाएगा तो मुझे भी साथ में जाना चाहिए। पर उद्देश्य क्या था? उसका अभिप्राय था कि कहीं भरत का पलड़ा इतना भारी न हो जाए कि राम सत्य मर्यादा को भूल करके इनकी भावना और प्रेम में आके लौटे ही हमें, तो अनर्थ ही हो जाएगा। और अनर्थ हो जाएगा तो उनकी तुलना बड़ी सांकेतिक थी। और उसको साहित्यिक दृष्टि से आप देखेंगे तो उसका अधिक आनंद लेंगे। और उसका अभिप्राय गुरु माने जो भारी, जो वजनदार है, जो भारी है वो गुरु, और लघु माने जो हल्का है। यही उसका लघु हल्का है और गुरु लख अपने फिर सब गुरु भारू, या जहां पर सबते सेवक हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। तो गुरु जी का अभिप्राय क्या था कि जब भरत अकेले जाएंगे तो पलड़ा तो उधर ही झुक जाएगा, पर अगर मैं जाऊंगा
और श्री राम के सामने समस्या आएगी, एक और गुरु और दूसरी ओर लघु। भरत है लघु भाई और मैं गुरु, तो गुरु का ही पढ़ना भारी रहेगा, लघु तो लघु ही सिद्ध होगा। गणित क्यों नहीं कहता, पर गुरु जी को पता ये नहीं था कि ये जो यहाँ का गणित है उस प्रेम राज्य में जाके उलट गया। और उलट क्या गया, वो स्वामी जी ने जो बात कह दिया, जब लघु और गुरु तौले गए तो लघु और गुरु क्या, एक और तो गुरु ही गुरु है, पिता भी गुरुजनों में है, माता भी गुरुजनों में है का, इसलिए दशरथ जी की भी आज्ञा, गुरु वशिष्ठ की भी आज्ञा है। पर जब लघु और गुरु में तौल हुआ तो भगवान राम ने तौल में जो कुछ कह दिया, गुरु जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कह दिया, एक तो शब्द बड़ा सुंदर कहा, लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। महाराज मैं तो लघु बंधु, वही शब्द लघु चुना, पर समस्या ये है कि भारत तो लघु भाई है, मेरा छोटा भाई, पर मैं स्वीकार करता हूं कि भारत को देख करके तो मेरी बुद्धि संकुचित हो रही है। मैं अनुभव करता हूं कि मानो यही संकेत कि महाराज यहां तो गणित ही उलट गया। जब बड़ा भाई लघु हो गया और लघु बड़ा हो गया तो मानो और फिर तौल के कह दिया, राखेऊ राव सत्य मोहि त्यागी, तब परिहरेऊ प्रेम पन लागी। और भरत तास बचन मेटत अति सोचू, पर पढ़ा तो झुक गया, लगा पिताजी की महिमा गा रहे, पर कहने लगे तास बचन मेटत अति सोचू, लेकिन तेहिते अधिक तुम्हार सपोच। एक और गुरु जी पिताजी की आज्ञा हो और दूसरी ओर भगवान कहे कि मुझे तो तुम्हारा ही संकोच, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, तो स्पष्ट ही हो गया कि वस्तुतः वह लघु और गुरु का गणित जो है समाप्त क्यों हो गया। बोले संसार में भारी होना गुण है और लघु होना हल्कापन है, पर प्रेम राज्य में जिसमें गुरुत्व का अभिमान मिट गया और जो विनम्रता की लघुता को जीवन में स्वीकार कर चुका है, वही तो सच्चे अर्थों में पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। और वही भरत है जिनमें कहीं से अभिमान का लेश नहीं। और वो जब ये निर्णय करते हैं तो कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मुझे तो यही लगता है कि पिताजी का ये जो निर्णय था वो विवेक युक्त नहीं था। सत्य का पालन तो तब होता जब वो महारानी कैकेयी से कह देते कि मैंने राज्य देने का वचन तो दे दिया है, अब उसके बाद आप जो मांगना हो मांग लीजिए। पर उन्होंने उनके वचन को इतना महत्व दिया तो मैं ही समझता हूं कि वो निर्णय करने में असमर्थ थे। इसलिए पिताजी और साथ साथ कौशल्या अम्बा से तो ऐसा वाक्य कह दिया, बोले वैद्य तो आपने बहुत सुंदर चुना, दवा का सेवन पहले हो गया, फिर तो सुरपूर्व सिय राम मन, और अब मुझे कौन सी दवा दी जा रही, इतना तो घट चुका। और करण कहो मोहिराज, अब गुरु जी दूसरी पुड़िया दे रहे, क्या अब कह रहे कुछ राज्य दे दो। और तब उन्होंने जो वाक्य कहा इतना कठोर था, बोले इतना बढ़िया वैद्य और ऐसी दवा तो मैंने सुनी ही नहीं। क्या, बोले ग्रह ग्रहित पुण्य बात बस, और ते ही पुण्य बीच ही मार, किसी पर ग्रह दशा आ गई हो, बात रोग हो गया हो और बिच्छू मार दे, और वैद्य जी ने कहा इसको शराब पिलाओ, तो तारी चाहिए बारूणी, तो कहो कौन उपचार, क्या अद्भुत वैद्य आपने ढूंढा है जो अब सारे रोगों की दवा कह रहे हैं। भरत तुम्हारा सिंहासन पर बैठ जाना है, यह तो शराब पिलाई जा रही। ये बात श्री भरत ही कर सकते थे। और श्री भरत जो कह रहे थे उसके मूल में उनका अभिप्राय ये था, आप कहते हैं कि उचित है, धर्म है, पर धर्म का परिणाम जो दिखाई दे रहा है वो तो उल्टा दिखाई दे रहा है। आज सारे लोग अनाथ हो रहे हैं, व्याकुल है, अयोध्या में मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ है, कौन यहाँ पर सुखी है। और आप जब मुझसे कहते हैं तो कैसा बड़ा ये धर्म के विरुद्ध कार्य होगा। सचमुच श्री भरत के इस तर्क में इतना बल था, हृदय की शक्ति थी कि वो वशिष्ठ को वहां पराजित होना पड़ा। पर अभी तो न जाने कितने धर्म सार के सूत्र थे जो भरत ने सामने रखे। आज तो फिर यहीं पर बोलिए श्या